हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। आज हम इस वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि किस प्रकार यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ था और वहाँ की जनता ने किस प्रकार पोप के अधिकार को चुनौती दी थी, पोप के सिद्धांत को चुनौती दी थी और इस सिद्धांत को चुनौती देने के साथ ही जो उस समय की सामाजिक बुराइयां हैं उनका भी विरोध किया था। तो आप इसमें बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो आराम से समझेंगे। हम इस लेक्चर को डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकें। तो देखिए, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन। अब देखिए, ये धर्म सुधार आंदोलन जो है वो किस तरह कैथोलिक चर्च के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया का क्या था, परिणाम था। किसके? कैथोलिक चर्च के विरुद्ध। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया का परिणाम। लोगों की प्रतिक्रिया का क्या था, परिणाम था। अब कैसे आप इसको समझते हैं? देखिए, जो पोप था उसका सर्वोच्च क्या था, पद था। क्रिश्चियन या ईसाइयों में पोप को सर्वश्रेष्ठ माना गया था, यहां तक कि राजा से भी श्रेष्ठ माना गया था, ठीक है। तो पोप का पद सर्वश्रेष्ठ था। पोप का पद जो है वो क्या था, सर्वश्रेष्ठ था। और लोग पोप को, और लोग जो थे वो पोप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। पोप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। क्या मानते थे? पोप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। अब देखो, हम इसकी बात करें कि जो पोप है ये कैसे चुना जाता था, इसका निर्वाचन जो है वो कैसे होता था और वो कौन लोग थे जो पोप के पद का निर्वाचन किया करते थे, ठीक है। अब देखिए, इसका निर्वाचन, ठीक है। पोप का जो पद होता है उसका क्या होता है, निर्वाचन। अब देखिए, इसका जो निर्वाचन है वो कार्डिनल के द्वारा किया जाता था। ये कार्डिनल कौन थे? एक विशेष पादरियों का वर्ग था, ठीक है। तो इसका निर्वाचन पार्डियल, कोष्टक में लिख लेना, खास पादरियों के द्वारा, खास पादरियों के द्वारा जीवन भर के लिए। इसका कोई कार्यकाल नहीं था। ऐसा नहीं कि इसको 2 साल के बाद हटा देंगे या 3 साल के बाद हटा देंगे। जब इसका एक बार निर्वाचन हो गया तो उसके बाद इसको चुनौती देने का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही इसके कार्यकाल से इसको हटाने का कोई मतलब है। तो इसका निर्वाचन जो है वो पार्डियल के द्वारा किया जाता था। ये खास जो पादरी थे उनका समूह था और इसको जीवन भर के लिए निर्वाचन करते थे। यूरोप के अंदर उस समय ये सबसे शक्तिशाली पद जो है वो माना जाता था। उस समय यूरोप के अंदर क्या माना जाता था? तो यूरोप के अंदर ये जो है इसको सबसे शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। क्या माना जाता था? सबसे शक्तिशाली
माना जाता था। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो यूरोप में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, इतना शक्तिशाली माना जाता था कि किसी भी यूरोप में ईसाई शासक को अपने आदेश के द्वारा हटा सकता था। कितना शक्तिशाली था कि अपने आदेश के बल पर यह किसी भी ईसाई शासक को हटा सकता था। यह अपने आदेश के द्वारा, आदेश के द्वारा किसी भी शासक को उसके पद से हटा सकता था। क्या कर सकता था? उसे उसके पद से हटा सकता था। अब देखिए होता क्या है, इतनी ज्यादा शक्ति इसके पास थी कि एक राजा को भी अपने आदेश के द्वारा हटा सकता था। इसके अलावा इसके पास एक विशेष अधिकार और था। वो विशेष अधिकार यह था कि ये जहां तक ईसाई साम्राज्य फैला हुआ था वहां तक क्या कर सकता है? टैक्स वसूल कर सकता है। ठीक है, ईसाई भूमि से टैक्स वसूल कर सकता है। क्या कर सकता है? ईसाई जो भूमि है इससे टैक्स वसूल कर सकता है। यह इसके पास विशेष पावर थी। अब देखिए, लोगों के द्वारा उस समय, कुछ लोगों के द्वारा, इतने लोग नहीं कि विरोध कर सकें, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा पोप के अस्तित्व को चुनौती पेश की गई। लेकिन जितनी भी समस्याएं इसके सामने आती थी, यानी कि कैथोलिक चर्च के सामने जो समस्याएं आती थी, ये उनको क्या कर देते थे? दबा देते थे। ऐसे मामलों को ये ऊपर उठने नहीं देते थे। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे? उसको समझा बुझाकर शांत कर देते, उसको पैसे लेकर शांत कर देते थे, पैसे देकर शांत कर देते। अगर ऐसी बातें भी वो लोग नहीं मानते थे तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म में किसी को अगर कोई धर्म का विरोध कर रहा है तो उसको मौत के घाट ना उतारा गया हो। बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था जो इसकी क्या करते थे? आलोचना करते थे। इसके साथ ही एक फैक्ट और है, ये महत्वपूर्ण है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि एक मिनट, डस्टर, देखो एक शब्द है पेपल स्टेट्स, ठीक है। इस शब्द का मतलब याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है कि पेपल स्टेट्स जो है ये किससे संबंधित था? पेपल स्टेट्स किससे संबंधित था? तो याद रखना है, पेपल स्टेट्स उनको बोलते थे कि जो ईसाई क्षेत्र के शासकों का जो साम्राज्य विस्तार होता था वो पेपल स्टेट्स के अंतर्गत आता था, ठीक है। या फिर रोम के साम्राज्य के अधीन राज्य या छोटे छोटे राज्य, ठीक है। मतलब समझ गए ना आप इसका, कि जो उसके आसपास के दायरे में जितने भी स्टेट आते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको पेपल स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रोम के जो आसपास के जो राज्य थे उनको पेपल स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। अधीन का मतलब ये नहीं है कि वो गुलाम थे, ठीक है, उसमें आते थे, ये उसके अधिकार क्षेत्र में ये आते थे, तो उनको बोलते थे पेपल स्टेट। और इन पेपल स्टेट के शासकों को ही ये अपने आदेश के द्वारा हटा सकता था, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा फिर हम इसको रफ डाउन करते हैं।
चलिए देखिए, अब जो पोप का अस्तित्व है उसको चुनौती क्या की गई, पेश की गई। किसके द्वारा की गई? मध्ययुगीन क्षेत्र के जो लोग थे उनके उस जो क्षेत्र के कुछ सामाजिक जो जागरूक लोग थे उनके द्वारा पोप के अस्तित्व को क्या की गई, चुनौती पेश की गई। देखिए 1378 से 1417, कितना काल बताया मैंने? 1478 से लेके 1378 से लेके 1417। एक ऐसा समय जिस समय चर्च को विघटन का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? इस समय जो चर्च है उसको क्या करना पड़ा? विघटन का सामना करना पड़ा। अब कैसे चर्च को विघटन का सामना करना पड़ा था, इसके संबंध में यह है कि इस समय कौंसिल आंदोलन ने पोप के अधिकारों का जबरदस्त विरोध किया। कौंसिल आंदोलन ने पोप के अधिकारों को चुनौती पेश की या विरोध किया? पोप के अधिकारों का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। ठीक है। अब जब इसके विरोध जब लोगों के द्वारा किया जाता है तो इससे क्या हो जाता है? संपूर्ण जगत में जो पोप की प्रतिष्ठा कायम थी उसको चुनौती पेश हो जाती है। लोग पहले ये समझते थे कि जो पोप है वो धरती पर ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है। लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि पोप को भी कोई दूसरे लोगों की कमेटी जो होती है वो नियुक्त करती है, तो उनको लगा कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, जिसकी नियुक्ति किसी और के द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक है, किसी और के द्वारा की जाती है तो ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ठीक है, तो होता क्या है? कौंसिल आंदोलन ने जब पोप के अधिकारों का विरोध किया तो इस विरोध से लोगों की जो आस्था है उसको चोट पहुंची। उन्हें, क्योंकि देखिए आप जिसको अपना आइकन मानते हैं, अब उसके विरोध में कोई इल्जाम लगा दिया जाए, हो सकता है कि शुरुआत में बुरा लगे, लेकिन जब वो आरोप साबित हो जाते हैं तो उन आरोपों के कारण उसकी जो प्रतिष्ठा होती है उसको निश्चित ही डैमेज पहुंचता है। ठीक है, क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है, क्योंकि लोगों की जो आस्था होती है वो जुड़ी होती है, और जब आस्था उनको कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये सही नहीं है तो निश्चित ही उनकी जो आस्था होती है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी ही जो आस्था थी वो लोगों की पोप के समक्ष थी और वो पोप को सर्वे सर्वा मानते थे। ठीक है, आप देखिए कुछ समय के बाद उसमें जो ईसाई पादरी थे, ये भी भोग विलास जैसी चीजों में डूब जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं और लोगों के सामने इनकी जो छवि है वो आने लगती है। तो ईसाई पादरी जो अपने हितों के लिए काम करने लगे, इससे लोगों के मध्य में पोप की छवि में गिरावट आई। क्या आई? पोप की जो छवि थी
उसमें गिरावट आई। अब होता क्या है, अलेक्जेंडर षष्ठ जो था, अलेक्जेंडर छठवां जो था, ये बड़ा ही विलासी था। क्या नाम था इसका? अलेक्जेंडर षष्ठ। अलेक्जेंडर षष्ठ जो था ये बड़ा ही क्या था, विलासी था। इसने 1491 से लेके 03, कब से कब तक, 1491 से लेके 03 तक इस पोप के पद पर क्या किया था, कार्य किया था। और इसका जो कार्य था वो अपने जो इसका जो बेटा था, इसके अपने बेटा और अपनी लड़की के जीवन को वैभवपूर्ण बनाने के लिए ये काम करता था। उसका निकम्मा जो बेटा था वो दिन भर कहीं ना कहीं शरारत करता रहता था, किसी के साथ मारपीट, गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार। अब ये पोप था तो पोप के विरुद्ध कौन एक्शन ले सकता है? तो ये जो चीजें थी वो जनता के बीच में पहुंच रही थी और इससे भी जो पोप का पद है उसको भारी भरकम नुकसान जो है वो पहुंचा था। अलेक्जेंडर षष्ठ जो है वो 1491 से 03 तक रहता है। इसने अपने लड़के और अपनी पुत्री के मुंह में सारे नियमों को क्या रख दिया था, ताक पर रख दिया था। ठीक है, तो इससे भी जो गलत मैसेज है वो जनता के अंदर जाता है। अलेक्जेंडर षष्ठ की छवि ये जो होता है वो खराब कर लेता है। ठीक है, इसके समय पर क्या हुआ, जो बहुत सारे जो पोप थे वो क्या होते हैं, अपने अपने स्थान छोड़ देते हैं और कुछ रोम से चले जाते हैं। क्या करते हैं, रोम से चले जाते हैं। अब देखिए इसके बाद ही धार्मिक जो आंदोलन है उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। धार्मिक आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये आपको आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक की जो स्टोरी है वो आपको समझ में आए होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।